स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। झाबुआ में आजाद भारत की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। कुछ लोग महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर पीटते रहे और स्थानीय लोग महिला की बेबसी पर तमाशबीन बन रहे। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। बाजार में सरेआम महिला के साथ हो रही ऐसी बर्बरता किसी को भी शर्मसार करने के लिए काफी है। झकझोर देने वाली ये तस्वीरें झाबुआ के रूपारेल गांव की हैं, जहां एक महिला को बड़ी बेरहमी से न सिर्फ पीटा गया बल्कि बेइज्जत भी किया गया। एक शख्स महिला को बाइक पर बैठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला उसके साथ जाना नहीं चाहती। जोर जबरदस्ती के दौरान महिला एक तरह से निर्वस्त्र हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी आबरू का ख्याल नहीं आया। हैरानी की बात यह कि मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, कई तरह की बातें भी करते रहे। शर्मसार करने वाला ये वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस तक भी पहुंच चुका है। दरअसल महिला को जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा शख्स उसका पति है। महिला कुछ दिन पहले गांव के किसी युवक के साथ भाग गई थी। जब उसके लौटने की खबर पति को मिली तो उसे लेने पहुंचा था, लेकिन महिला ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पति और उसके परिवार ने सड़क पर बेरहमी से ये नंगा नाच किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले में कुछ कार्रवाइयां भी जारी हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर चल रहे विवाद पर आमिर खान के माफी मांगने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माता से सवाल पूछते हुए कहा कि माफी मांगने जैसी स्थिति आती ही क्यों है और एक धर्म विशेष को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। फिल्म कलाकार आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर एक वर्ग की नाराजगी और सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट के बाद अभिनेता आमिर खान ने माफी मांगी है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आमिर खान समेत बाकी कलाकार, निर्माता और निर्देशकों से उनका निवेदन है कि माफी मांगने की स्थिति क्यों बनती है। नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माता और निर्देशक पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को सॉफ्ट टारगेट कर इस तरह की फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं उन सबसे निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरह के फिल्मांकन करते हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाने से बचना चाहिए और किसी भी एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए किसी भी धर्म की भावनाएं आहत न हो। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट को लेकर लगातार पोस्ट देखने को मिल रहे थे। बिहार में बीजेपी के खिलाफ दूसरे सभी दलों की लामबंदी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी 2023 में सरकार बनाने के अरमानों को पंख लगा दिए। कांग्रेस को लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में भी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को सरकार से हटाया जा सकता है। बिहार की सत्ता में हुए फेरबदल ने एमपी में कांग्रेस को भी 2023 में सरकार बनाने का सपना दिखा दिया है। कांग्रेस को लगता है कि अगर बिहार की तरह एमपी में भी विपक्षी दल एक साथ हो जाएं, तो बीजेपी को सरकार से हटाना कोई बड़ी बात नहीं और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। साल 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 40.9% वोट मिले, बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि अन्य दलों को करीब 15% वोट मिले और इन्हीं 15% वोट पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर एकजुट होकर लड़ा जाए तो इन सीटों पर बीजेपी को आसानी से जा सकता है। मोदी जी के आने के बाद देश और प्रदेश के क्या हालात हैं, देखते हुए विपक्ष एकजुट होकर हर प्रदेशों में अपना गठबंधन तैयार करके और चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा है। तो वहीं बीजेपी एमपी में कांग्रेस के इन मंसूबों को ख्याली पुलाव बता रही है। बिहार से मध्य प्रदेश की आप तुलना कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से स्थिर सरकार है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर इस बार ये फॉर्मूला ठीक से काम कर गया तो विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को बड़े अंतर से हरा सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में उन्होंने 52 जिलों के नए प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है।
कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लिहाजा कमलनाथ संगठन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 52 जिलों में नए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारियों को सबसे पहले अपने प्रभार के जिलों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंडलम और सेक्टर कमेटियों के गठन से लेकर वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन तक की जिम्मेदारी जिलों के प्रभारी संभालेंगे। संगठन के स्तर पर जहां जहां हमने प्रभारी नियुक्त किए थे वहां प्रभारियों को कहा गया है कि कार्यकर्ताओं के बीच में रहें और जनता के बीच में जाकर 2023 की तैयारियां करें। कमलनाथ ने निर्देश भी दिया कि प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSCI, सेवा दल और तमाम प्रकोष्ठों के बीच तालमेल बनाएंगे। साथ ही जल्द से जल्द विधानसभा स्तर पर बाल कांग्रेस संगठन को भी खड़ा किया जाए। इधर बीजेपी इस कवायद पर चुटकी ले रही है। श्रीमान कमलनाथ जी कोई भी प्रयास कर लें, प्रभारी बना लें, लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। अब देखना ये कि अगले चुनाव में कांग्रेस को इस बदलाव का कितना फायदा मिलता है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने गृह मंत्री और मंत्री सारंग से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में हेराल्ड मामले को लेकर सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में। MP में एक बार फिर मंत्रियों के मेल मुलाकात के बाद बंद कमरों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिलने प्रभारी अजय जामवाल उनके निवास स्थल पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि MP में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। विश्वास भैया के पास आता रहता हूँ, परिवार है हमारा। विवेक भैया, विश्वास भैया के पास निरंतर आता हूँ। हम लोग आपस में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो रूटीन की मुलाकात है, कभी हम उनके घर जाते हैं, कभी वो हमारे घर आते हैं। उसमें नया क्या है? नया थोड़ी है कुछ। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड की भोपाल के महाराणा प्रताप नगर स्थित 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को MP सरकार जब्त कर सकती है। ये संपत्ति नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन के लिए 30 साल की लीज पर दी गई थी। इसमें शर्त ये थी कि इसके 1 एकड़ भूमि का उपयोग भी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे बेच दिया गया, जिसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रमुख सचिव को जाँच करने के निर्देश भी दिए हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार नवनिर्वाचित सरपंचों, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों को ग्राम स्वराज की ट्रेनिंग देगी। इस दौरान उन्हें अधिकार और कर्तव्य बताए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों की क्लास 17 अगस्त के बाद लगने वाली है। पंचायत निर्वाचन के बाद अब चुने हुए प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी है। इस दौरान अधिकार और कर्तव्यों के अलावा उन्हें मानदेय के अलावा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये उन्हें बताया जाएगा, ताकि काम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराहट के हालात न बने। सरकार की ओर से हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या नगरीय क्षेत्र को हों, वो समुचित रूप से प्रबोधन लें और जनता की सेवा करें। सरकार की हर योजना को जनता तक पहुंचाएं, इसके कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर तंज कस रही है। जो लोग खरीद फरोख्त करके बने हैं या डरा धमका के बने हैं, वो क्या ट्रेनिंग होगी? उनकी जहन में तो वही वो आ गया कि जरूरत ही नहीं सब चीजों की, तो हम खरीद फरोख्त करके बन ही जाते हैं। 17 अगस्त के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों की ट्रेनिंग जबलपुर के पंचायती राज संचालनालय में दी जाएगी, जबकि जनपद सदस्यों और अध्यक्षों को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सरपंचों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर होगा। दिल्ली से जबलपुर की स्पाइस जेट की फ्लाइट में यात्रियों ने सीलिंग से पानी टपकने की शिकायत की और शिकायत के बाद यात्रियों की सीट बदल दी गई। पानी टपकने का कारण AC में हो रही लीकेज बताया गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट से यात्रा कर रहे लोगों को अगर छतरी की जरूरत पड़ जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि जबलपुर में स्पाइस जेट की उड़ते विमान में पानी टपकने की तस्वीरें सामने आई हैं। फ्लाइट की सीलिंग में लगी लाइट्स के पास से पानी टपक रहा था, जिससे यात्रियों को शॉर्ट सर्किट का भी खतरा था। शिकायत पर फ्लाइट स्टाफ ने समस्या पर गंभीर होने की बजाय यात्रियों की सीटें बदल दी और AC से पानी लीक होना बताया। इतना ही नहीं, जबलपुर एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग करा दी गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हार्ड लैंडिंग की वजह से रनवे पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG 3003 पे आना बहुत ही बुरा रहा। अंदर आने के बाद प्लेन के हमने देखा 17D के ऊपर पानी टपक रहा है और 18D के ऊपर। बार बार इस तरह के वाकयों के चलते मांग उठ रही है कि एयरक्राफ्ट्स के सेफ्टी मेजर्स का हर 6 महीने में ऑडिट करवाया जाए, जिससे हवाई यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं कई बांधों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
जो प्रशासन की चिंता का सबब है। लिहाजा जल संसाधन मंत्री ने अफसरों को बांधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। एमपी के कई संभागों और जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के चलते कई बांध भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। आगर मालवा जिले में जारी बारिश के चलते कंडालिया डैम उफान पर है, जिसके चलते डैम के 8 गेट खोले गए हैं। खंडवा के ऊपरी इलाके में नर्मदा नदी उफान पर है, जिसके चलते इंदिरा सागर डैम के 8 गेट खोलने पड़े। सागर में भी बारिश के चलते सुनार नदी उफान पर है, जिससे निचली बस्तियों में जलभराव के हालात हैं। मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। खरगोन के मेनगांव इलाके में कुंदा नदी में बाढ़ के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। सीहोर के चिनोठा गाँव का तालाब फूटने से पानी गाँव में घुस गया, जिससे किसानों की फसल खराब हो गई। तो वहीं निचली बस्तियों में लोगों ने दहशत में रत जगह किया। बैतूल के तरोड़ा गांव की खरपड़ा नदी पर बना पुल पार करते समय बहन और भांजी को लेकर आ रहा युवक बाइक समेत बह गया। विदिशा जिले में भारी बारिश के चलते काकपुर नदी उफान पर है। पुल पर 2 फीट ऊपर पानी बहने से अशोकनगर मार्ग बंद हो गया है। बारिश के चलते लबालब बांधों को लेकर जल संसाधन मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की और 100% जल भराव वाले बांधों की कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी के निर्देश दिए।